फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल साइंस लर्नर्स टुगेदर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी और रिवीजन टाइम टू टाइम कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था क्लास 8 का चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2, देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। आज उसी चैप्टर का हम लास्ट टॉपिक शेयर करेंगे पार्ट 3 में। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, तभी आपको पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो पाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए एक नए चैप्टर की वीडियो जल्द से जल्द मैं ला सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज का जो हमारा चैप्टर है, देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना, इसमें आज का जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची, द एजेंडा फॉर अ नेशनल एजुकेशन। तो इसके अंदर हम दो टॉपिक्स करेंगे मेन जो होंगे, एक महात्मा गांधी जी के बारे में और दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में, जो कि होगा टैगोर जी का शांति निकेतन। ये भी टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं हम राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची, एजेंडा फॉर अ नेशनल एजुकेशन क्या था। तो यूरोप में आ रहे बदलाव जो थे ना, उनसे प्रभावित हुए भारतीयों का मानना था कि पश्चिम शिक्षा भारतीयों का आधुनिकरण मॉडर्नाइजेशन कर सकती है। तो देखिए, जैसे यूरोप में चेंजेस आ रहे थे और वहाँ से कुछ भारतीय भी इंस्पायर्ड हो रहे थे, तो उन लोगों का बेसिकली क्या मानना था कि जो यूरोपियन शिक्षा है या पश्चिमी जो शिक्षा है वो भारत का आधुनिकरण कर सकती है। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया, मीन्स रिक्वेस्ट की कि वह नए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलें, शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च करें। लेकिन हो क्या रहा था कि बहुत सारे लोग पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध भी थे, अगेंस्ट भी थे, जिनमें जो दो मेन नाम है वो है महात्मा गांधी जी का और रविंद्रनाथ टैगोर जी का। तो यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे लोग थे जो पश्चिमी शिक्षा के फेवर में थे और वो बोल रहे थे कि इससे भारतीयों को जरूर ही बेनिफिट मिलेगा, और इसीलिए वो अंग्रेजों से रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि अपने नए स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी खोलें। बट बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि पश्चिमी शिक्षा का विरोध करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जो पश्चिमी शिक्षा है ना, वो हमें कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दे रही है, बस हमें एक रट्टू तोता बना रही है। जिसमें दो प्रमुख नाम हम कर रहे हैं, महात्मा गांधी जी और दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो अब देखते हैं कि महात्मा गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने का क्या कहना था शिक्षा के बारे में। तो महात्मा गांधी जी और जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उनका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा जो है हमें गुलाम बना दिया है। ठीक है, पहला तो यही है क्योंकि हमारी खुद की अपनी सोचने की और समझने की जो क्षमता है उसका रोल कम हो जाता है, जबकि हम रट्टू जो चीज़ें होती हैं उन्हीं को ज़्यादा मानते हैं, यानी कि वही हमारे लिए फैक्ट्स हैं। और दूसरा जो पॉइंट है वो है पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। तो जो हमें एक नॉलेज होती है चीज़ों को करने से जो हमें मिलती है, उसके बजाय हमें क्या हो रहा था कि वो बेसिकली किस पर बेस्ड थी, एक रीडिंग एंड दूसरा राइटिंग। सो महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जी के अनुसार ये दो बेसिकली जो कमियां थी वो पश्चिमी शिक्षा में थी, और इसीलिए वो पश्चिमी शिक्षा के अगेंस्ट थे। वो बोलते थे कि नहीं, हमारे लिए हमारे देश की जो अपनी एजुकेशन है, जो कि पूरी प्रैक्टिकल है, जिससे हमें और भी ज्ञान प्राप्त होगा, ठीक है, तो उसके लिए वो मोटिवेट करते थे। तो टैगोर जी का यहाँ पे शांति निकेतन के बारे में पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी। आपको सबसे पहले याद रखना है कि जो शांति निकेतन है वो बना कब था, 1901 में। 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने ये जो शांति निकेतन थी, ये संस्था की शुरुआत की थी 1901 में। और टैगोर जी का मानना था कि जो सृजनात्मकता है वो शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। मीन्स कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे ना, वो जो एजुकेशन देना चाहते थे वो बेसिकली नेचर पे बेस्ड होनी चाहिए थी। उनका मानना था कि जो एजुकेशन मिले वहाँ पर एक पूरा जो एटमॉस्फेयर हो वो नेचर से रिलेट करता हो, और इसीलिए जो उन्होंने शांति निकेतन जो अपने स्थापित किया था वो एक ऐसी जगह पर थी जो पूरी तरीके से पेड़ पौधे, जहाँ पर आप पक्षियों की चहचहाट आदि सब कुछ सुन सकते थे। तो यहीं पर ये जो हमारा चैप्टर है कंप्लीट होता है, और देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना,
और ये जितने भी फैक्ट्स थे जो आपके साथ डिस्कस किए हैं तीनों पार्ट्स में, वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड थे। मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि जो भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ वो एनसीईआरटी बेस्ड होती है। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से सुन ली, ध्यान से सुनने के बाद आपने अपने हैंड रिटन नोट्स बना लिए, तो वो फिर आपको ना एक लंबे टाइम तक कुछ चीज़ें याद रहेंगी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं एंड में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।